अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फ़नकार जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर थे, उन्होंने बहुत काम किया, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। उनके ड्रामे फिर इंडिया में भी देखे जाने लगे और इंडियन भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। फिर वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने यह सोचा इन फनकारों से इंडिया में भी काम करवाया जाए और यूं पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती भी हो जाएगी और लोगों में जो नफरत है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर उन डायरेक्टर्स ने किया ये कि हमारे फनकारों को बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए वहां पर बुलाया और हमारे फनकारों ने वहां पर जाकर अच्छा काम किया और उनके काम को लोगों ने पसंद भी किया। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ड्रामों के वो दीवाने हैं, हमारी कहानियों के, हमारे ड्रामों के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि हमारे जो कॉमेडियन है उनको वहां पर बुलाया गया, वहां के बड़े बड़े रियलिटी शोज में वो गए और वो शोज जीत कर आए, वो मुकाबले कॉमेडी के जीत कर आए। और हमारा ऐसा कोई भी कॉमेडियन नहीं है जो कि वहां पर गया और वो हार कर आया हो। उन लोगों ने अपनी कॉमेडी से वहां पर लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई। फिर ऐसा हुआ कि हमारे कॉमेडियन इतने हिट हो गए कि कपिल शर्मा जैसे बड़े शोज जिनका अब इंडिया में एक नाम है, जो कि इंडिया के कॉमेडी किंग कहलाए जाते हैं, कपिल शर्मा जैसे शो में हमारे कॉमेडियंस को बुलाना शुरू किया और वहां भी उन्होंने अपनी खूब जगह बनाई। लेकिन फिर रह गए हमारे सिंगर्स, और हमारे सिंगर्स को भी वहां पर बहुत सारे मुकाबलों में बुलाया गया, कभी संगीत के लिए, कभी गुलकारी के लिए। वहां भी हमारे सिंगर्स ने खूब नाम बनाया, खूब पैसा भी कमाया और वापस पाकिस्तान आना पड़ गया। उसकी वजह क्या हुई? वहां के इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया ये कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाज निकाला और हमारे फनकारों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर आप लोग पाकिस्तान वापस ना गए, इंडिया को ना छोड़ा, तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे फनकारों को बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो गया और वहां की इंडिया की गवर्नमेंट ने फौरन ये फैसला किया कि पाकिस्तान के जितने भी कॉमेडियन, फनकार, सिंगर, जितने भी लोग यहां पर इंडिया में मौजूद हैं, उनको वापस भेजा जाए। जब ये लोग वापस यहां आ गए तो वहां के वकीलों ने एक बहुत बड़ा बेंच बनाया, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया और एक बहुत बड़ी अपील हाई कोर्ट में दर्ज करवाई कि पाकिस्तान से कोई भी फनकार यहां पर आकर काम ना करे। अब वो केस काफी अरसा चलता रहा। आखिरकार वहां की हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पाकिस्तान के फनकारों के लिए यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जब आए जब चाहे काम कर सकते हैं। ये फनकारों के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए, अदाकारों के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को यह बात भी सोचनी चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में जो तमाशा लगा हुआ है, एक पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और आपके पुलिस वाले ने आकर उसको धमकियां दी, रोका। जब उसने वीडियो बनानी शुरू की तो उसने कहा कि मैं तुमसे बाद में मिल लूंगा। अब उस वीडियो को लेकर बीबीसी पर भी बात हो रही है, अल जजीरा पर भी बात हो रही है, दुनिया के हर चैनल पर बात हो रही है कि वो इंडिया जो कि पूरी दुनिया में खुद को एक जमहूरी मुल्क कहता है और एक सेकुलर कंट्री कहता है, उसके मुल्क में ये हो रहा है कि एक पाकिस्तानी वहां पर मैच देखने जाता है और अपने पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, वहां पर उसको रोक दिया जाता है। लेकिन ये बात सोचकर आपको शर्म नहीं आती होगी कि जहां मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं कि आपकी पूरी ऑडियंस उनको नमाज पढ़ते हुए देख के जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनकी नमाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जहां से मुसलमान गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। मुझे जरा एक बात बताएं, पाकिस्तान में कितने मैच हुए, कितने गैर मुल्की यहां पर आए जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था? कोई एक नारा बता दें जब उनके मजहब को लेकर जाओ, या फिर वो अपनी इबादत कर रहे हो या फिर अपने खुदा को याद कर रहे हो, तो पाकिस्तान के किसी क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड से ऐसी आवाजें आपने सुनी हो? अगर कोई बंदा एक भी वीडियो निकाल कर दे दे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोगों के दिलों में इतनी नफरत क्यों है। एक तरफ कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ आप दुनिया में कहते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे मुल्क में तो सभी रहते हैं और बड़े मजे से रहते हैं। वहीं मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं तो आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं जब कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो आप लोग उसको आकर पकड़ लेते हैं। वहीं जहां पर पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहां पर आना चाह रहे थे, पाकिस्तान के लोग वहां पर आना चाह रहे थे मैच देखने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वीजा तक ना दिया। और आप लोगों को कैसा फील हुआ होगा कि जब आपके पूरे के पूरे स्टैंड में सिर्फ इंडियंस बैठे हैं और कोई आपके मुकाबिल जो आपसे मुकाबला करने आए, जो आपको जोश दिलाना चाहे और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहे,
ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے ویزا نہیں دیا. جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے تھے, انگلینڈ, کینیڈا, وہ کچھ لوگ آ سکے, باقی کسی کو آپ نے ویزا نہیں دیا. یہاں سے ہائی کورٹ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا کہ آپ نے کہا کہ فنکاروں کے لیے کوئی سرحد, کوئی جنگ, کوئی پابندی نہیں ہے, ان کو یہاں پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا, وہ کام کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے دیتے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے فنکار تو اس لیے آتے ہیں کہ ان کو روپیہ پیسہ ملتا ہے. تو بھائی فنکار تو آپ کے ملک میں بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کے ملک میں ایسے ایسے فنکار ہیں جو کہ سیکھ کر آتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہ تو کوئی اکیڈمی ہے اور نہ ہی کوئی سیکھ کر آتا ہے. پھر آپ کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو ہمارے فنکاروں, ہمارے گلوکاروں اور ہمارے کامیڈینز کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ان کو کاسٹ کرتے ہیں؟ پھر کیوں ان کو کاسٹ کر کے بڑی بڑی فلموں میں بلاتے ہیں اور ان کو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس کم ہے لوگ؟ جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا, لیکن آپ کے جواب سے یہ بات ضرور ظاہر ہوگی کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. آپ کے بات کرنے کے انداز سے اور آپ کے کامنٹ کرنے کے انداز سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا, مجھے کیا, سب کو پڑھنے والوں کو اور سب کو دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس لیول کے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنے ملک میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نفرتیں پھیلانے سے پرہیز کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.